lot of electronegativity difference. Is it clear? Yes, ma'am. Right. So basically, understand one thing. Let's suppose I give you a very simple example of inductive effect, right? What happens is we have two types of inductive effect. One is plus I and one is minus I, right? The minus I Yes. effect is shown by all electronegative atoms. Right, okay? It is shown by all electronegative atoms. Are you understanding my point? Right? Yes, ma'am. Now, when it is being shown by all the electronegative elements, what exactly happens you see? When it is shown by all the electronegative elements, so elements like nitrogen, oxygen, fluorine, neon, you understand? All of this. So fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, they are all more electronegative than carbon. Okay. So if they are more electronegative than carbon, what is happening? If they are more electronegative than carbon, what is happening? They shall they shall Minus pull I. electrons out Mm. from the carbon shell, Yes, ma'am. from the carbon chain. You understand the point? They shall pull Yes, ma'am. electrons outside from the carbon chain. So let's suppose if I have this carbon chain, right? And you have fluorine connected here. So this fluorine carries a negative charge. So when this fluorine carries a negative charge, what is happening? You see that the fluorine is not carrying a negative charge. Fluorine is more electronegative. That means it has a tendency to pull electrons away from to each other, right? Can you understand a little bit of Hindi also, Tejasvi? Yes, ma'am. Okay. तो अभी what is this fluorine doing? ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है. तो इस कार्बन नंबर Mm. 1 पे कैसा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव. अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा आया क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में. तो उसके Mm. वजह से क्या हुआ दैट दिस कार्बन 1 व्हेन इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, तो कार्बन 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और खिंच गए. तो ब्लू वाला डॉट तो कार्बन की तरफ आ गया, ठीक है, लेकिन जो क्रॉस है कार्बन Mm. 2 का, जो क्रॉस है कार्बन 2 का वो भी आ गया. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Mm. ठीक है. Yes, ma'am. उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए. देन वी हैव अनदर डॉट एंड क्रॉस. तो कार्बन 3 का Mm. डॉट एंड क्रॉस भी आ गया. बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस नो. फिर हमारा ये डॉट और क्रॉस है तो ये 4 भी आ गया. क्या मेरी बात समझ आई? फिर डॉट या क्रॉस भी आ गया तो Mm. ये 5 भी आ गया. बताइए हाँ या ना? तो Mm. इससे मुझे क्या समझ आया मुझे बताओ. इससे मुझे क्या समझ आया बताइए. इससे मुझे ये समझ आया कि भाई जो मेरा फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की वजह से कार्बन 1 था उस पर प्लस चार्ज आया, फिर कार्बन 2 पे आया, फिर कार्बन 3 पे आया, फिर कार्बन 4 पे आया, फिर कार्बन 5 पे आया. समझ में आई बात? So Mm. as a result, what is happening? As a result, what is happening? We have this particular carbon chain. Do you understand my point? Yes, ma'am. Right? तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन के बाद ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता. ठीक है. तो इसे बोला जाता Mm. है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. ऐसे आप देखिए Yes. प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कैसा होगा. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम, या मैंने इस कार्बन की चेन से कनेक्ट कर दिया जिंक. तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन को, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन को. बताइए हाँ है ना? तो मैग्नीशियम अगर Mm. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन को तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव. जिंक अगर डोनेट Mm. करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? बताइए. नेगेटिव. Negative. अब ये नेगेटिव कार्बन 1 पे आया तो बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव Mm. चार्ज क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा टुवर्ड्स कार्बन नंबर 2. Mm. तो इस पे आ गया चार्ज. मुझे बताइए. Yes. फिर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ गया, तो आपके कार्बन नंबर 3 की तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया. बोलो हाँ है ना? Yes, ma'am. राइट. थर्ड कार्बन के बाद ये नेगेटिव चार्ज इतना लेस हो जाता है कि उसकी रिपेलिंग पावर बहुत कम हो जाती है. तो कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इक्वली शेयर्ड रहते हैं. Mm. यू अंडरस्टैंड? और इक्वली शेयर्ड रहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये कंसेप्ट है. तो ये कंसेप्ट है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. राइट. तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट. और देखो और प्लस आई इफेक्ट. तो कार्बन की चेन हमारी मेन चेन है,
और इस कार्बन की मेन चेन पर क्या होगा आप मुझे बताइए। कार्बन की मेन चेन पर होगा क्या कि अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो कार्बन पे डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो वो हुआ प्लस आई, प्लस इंडक्टिव है, ठीक है। और अगर कार्बन की चेन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं तो कार्बन की चेन पे किसी चीज की कमी करी जा रही है। आप ऐसे समझो जैसे आपको कोई पैसे दे आके, तो यहाँ पे करेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेंटर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, कार्बन। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो वो कार्बन के लिए पॉजिटिव चीज हुई, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो कार्बन के लिए ये नेगेटिव चीज हुई, ठीक है। तो Yes, ma'am. माइनस आई मतलब कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर पुल करना, तो कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट, प्लस चार्ज आना। और कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन्स देना, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए। Plus I. प्लस आई, इज दैट क्लियर, यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Any doubts in this? No, Right? ma'am. So this is inductive effect. Right? This is inductive effect. Now you understand. Now let's straight away solve certain questions onto that. I'll explain it to you. अब देखिएगा, Yes, ma'am. अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से भी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिगार्ड्स टू द sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, ठीक है। ये चीज हमको पता होनी Yes, चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन इस पे कैसा आता है, क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एसिडिक। अब देखो पहला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पहला ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह से एसिड दिया, ठीक है। अब CH3COOH जब टूटता है तो वो कहाँ से टूटता है, वो टूटता है ऐसे, CH3CO नेगेटिव H प्लस, हाँ या ना। hmm. अच्छा, अब एसिड अगर हाईली एसिडिक कोई चीज है, इसका मतलब इट शुड गिव मी H प्लस, इट शुड गिव मी H प्लस, हाँ या ना। मतलब बीकर में उसको H प्लस देना है तो उसको बहुत सारा H प्लस मुझको देना है, समझ आई मेरी बात? Hmm. बोलो हाँ या ना, इट शुड गिव मी H प्लस, ठीक है। तो अगर उसको मुझे बहुत सारा H प्लस देना है, इससे मुझे क्या समझ आएगा मुझे बताओ। अगर उसको मुझे बहुत सारा H प्लस देना है तो मेरे को क्या चाहिए, आप खुद बताओ भाई। अगर ये CH3CO नेगेटिव का सीन क्या है आप इसे समझो, CH3COH टूटा, उसने Hmm. H प्लस दिया, जब H प्लस चला गया वाटर के अंदर, तो ये Hmm. CH3CO नेगेटिव सोच रहा है कि क्या मैं H प्लस के बगैर रह पाऊंगा, Hmm. समझ आई। तो आप ऐसे समझो कि लेट्स सपोज, ऐसा कभी होगा नहीं, बट लेट्स सपोज आप अपना घर छोड़ दो और बोलो मैं तो रह Hmm. लूंगी पेरेंट्स के बगैर। अब मान लो बाहर जाके जॉब नहीं लगी, पैसे नहीं कमाए, तो क्या करना पड़ेगा, वापस घर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। Hmm. तो घर को आपकी वजह से क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। आपको क्या फर्क पड़ा, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी। तो अगर तो हाँ. घर से बाहर जाके आप खुद स्टेबल हो गए, खूब पैसे कमा लिए, तो फिर आप कहोगे अरे मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है, तो यू विल नॉट कम बैक, Hmm. राइट। पर अगर अगर कड़की आ गई तो यू विल हैव टू रिटर्न बैक, सिंपल बात है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो ये एच Yes, का यही ma'am. सीन है। एच क्या है, एच तो चला गया, तो ऐसे समझो कि एच को तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब Hmm. CH3CO नेगेटिव सोच रहा है कि मैं रह लूंगा H प्लस के बगैर। तो अगर Hmm. ये एनायन स्टेबल हो गया, ये रह पाया बिना एच के, खुद स्टेबल हो Hmm. गया, तो ये एच को वापस बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? नहीं बुलाएगा. नहीं बुलाएगा। अगर वापस नहीं बुलाएगा तो H प्लस पानी में घूमता रहेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस एसिड ने बहुत सारा H प्लस रिलीज कर दिया। और जो एसिड Hmm. बहुत सारा H प्लस रिलीज करके उसका आयन खुद से स्टेबल हो जाता Hmm. है ना, वो हमारा हाईली एसिडिक हो गया। क्योंकि हमें एसिड कौन बनाता है, एसिड क्या होता है, जो H प्लस देता है पानी में। ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है, पानी में H प्लस देता है। Hmm. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. दैट इज द कॉन्सेप्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन वी आर Yes. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें देखना क्या है। अब देखो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर से, ये जैसे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसा चार्ज है,
ये हमारा लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड दो प्रकार का चार्ज हो सकता है. इट कैन बी अ लोकलाइज्ड चार्ज और इट कुड बी अ डीलोकलाइज्ड चार्ज. ठीक है. हम्म अब मैं आपसे कह रही हूँ कि नेगेटिव चार्ज कहीं पे अगर बैठा है तो वो क्या रहा है, आप खुद सोचो. वो ये कर रहा है, वो सी एच एच और एच है ना. तो ये हम्म नेगेटिव चार्ज क्या है, बहुत सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. बताइए हाँ है ना. हम्म तो इससे मुझे क्या समझ आएगा, इससे मुझे क्या समझ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है. हम्म तो इससे मुझे क्या समझ आएगा बताओ, ये है. हाँ मैम. अब हो क्या रहा है कि नेगेटिव चार्ज हमारे, देखो इस रेड लाइन पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी दो हैं, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी दो हम्म इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. यस और नो. हम्म तो दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डू व्हाट. ये नेगेटिव चार्ज हमारे इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहा है, इसको भी रिपल्शन दे रहा है, इनको भी रिपल्शन दे रहा है, दूर से बैठे बैठे, है ना. तो सारे के हम्म सारे जो रिपल्शन हैं वो बेसिकली उससे हो क्या रहा है, जो सारे के सारे बॉन्ड्स है ना वो ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए कि यार हम पता नहीं इसके धक्का मारने से हम कहीं टूट ना जाए. डू हाँ. यू अंडरस्टैंड. मतलब वो ये कह रहे हैं हम्म कि इसके धक्का मारने से हम कहीं टूट ना जाए. हम्म तो वो कोशिश क्या करते हैं कि यार अगर ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो हमको इनसे रिपल्शन कम मिलेगी. हम्म और अगर हम इसके आसपास नेगेटिव चार्ज के आसपास रह रहे हैं, अगर हमको उससे रिपल्शन कम मिलेगी तो कितना अच्छा. आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और पर हम्म कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू बी देयर, है ना. तो आप क्या मनाओगे कि यार इसका गुस्सा कम हो जाए थोड़ा सा तो हम आसपास रह पाएंगे. हम्म यू अंडरस्टैंड. तो ये नेगेटिव चार्ज हमें कम करना है या बढ़ाना है. कम करना है. क्यों कम करना है, क्योंकि ये अगर यहाँ बैठा रहा और बढ़ गया तो उसके हम्म चलते ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल रही है, ये डबल बॉन्ड्स को रिपल्शन मिल रही है, इसको रिपल्शन हम्म मिल रही है, इसको मिल रही है, इसको मिल रही है और इसको मिल रही है. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. हम्म बात समझ आई कि नहीं आई. हाँ मैम. पक्का. तो हमें ये रिपल्शन कम करनी है. हम्म यू गॉट द पॉइंट यस मैम. और नॉट. ठीक है. अब यस आप मैम. देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने एक ग्रुप लगाया CH2 और F और C डबल बॉन्ड O OH. तो फिर से ये टूटा. तो इससे हम्म बना CH2F, इसका नाम था एसिटिक एसिड, हम्म इसका नाम हो गया फ्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है. अब यहाँ बना मेरे पास COO नेगेटिव और प्लस H प्लस. अब आप देखो, जो फ्लोरीन है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते वो क्या करेगा बताओ. देखो COO नेगेटिव तो दोनों में कॉमन है, इनफैक्ट हम्म CH2 भी दोनों में कॉमन है. यस और नो. अब फ्लोरीन बचा हम्म और यहाँ H बचा. मुझे बताओ, क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा अपनी तरफ. अब जब फ्लोरीन हाँ. इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से खींचेगा अपनी तरफ तो क्या H भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. हम्म तो अगर इस कार्बन से, कार्बन नंबर ये वन था, ये टू था, कार्बन नंबर टू से अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो क्या कार्बन पे प्लस चार्ज आया टू वाले पे. हम्म हम्म और उसके चलते उसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे कार्बन नंबर वन से और कार्बन नंबर वन इलेक्ट्रॉन खींचेगा O से. तो क्या इस O को पूरी चेन पे स्प्रेड कर दिया गया. यस मैम. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या रहा, इसी कोने पे बैठा रहा. क्योंकि H ने हम्म कुछ किया ही नहीं. H का प्लस आई या माइनस आई जीरो होता है, वो कुछ भी नहीं करता, ना लूज करता ना गेन करता, सीधी बात है. हम्म तो आइडियली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहा. तो अगर यहाँ पे हम्म नेगेटिव चार्ज बना रहा तो ये H प्लस को वापस खींच लेगा, क्योंकि हाई नेगेटिव चार्ज कैन पुल बैक H प्लस. हम्म लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड आउट हो गया, तो इस पॉइंट पे, इस थर्ड पॉइंट पे ये कम हो गया, तो ये H प्लस को हम्म वापस नहीं खींचेगा. भाई स्टेबल होने का हम्म मतलब क्या है कि उसका हमने नेगेटिव चार्ज कम कर दिया. जब हमने हम्म उसका नेगेटिव चार्ज कम कर दिया तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. और पानी यस में जो मैम. H प्लस गया था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही कम कर दिया, तो नेगेटिव कम तो अट्रैक्शन कम. तो यस पानी मैम. से H प्लस वापस खींचा नहीं गया. ये बात समझ आई. हम्म और जब पानी से H प्लस खींचा ही नहीं गया तो H प्लस पानी में फ्रीली घूम रहा है. और हम्म जितना सारा H प्लस पानी में फ्रीली घूमेगा, क्या उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कहलाया जाएगा. यस मैम. आई यू अंडरस्टैंडिंग. तो यस अगर मैम. मुझे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है तो आप क्या बोलेंगी कि भाई मैम यहाँ पे फ्लोरीन का बाहर की तरफ माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह हम्म से O का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है. और क्योंकि O हम्म का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो ये एसिडिक कैरेक्टर इसका बढ़ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट.
Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप देखो जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि बताइए कौन सा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, CH3 CH2 CH2 Cl, फिर मैंने स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2 CH2 Cn, फिर मैंने स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2 CH2 NO2, फिर मैंने स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2 CH2 Br, एंड दीज आर माय कंपाउंड्स A, B, C एंड D। और मैं आपको Hmm. बोल रही हूँ कि इनको अरेंज कर दीजिए विद रिगार्ड्स टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, सबसे कम Hmm. से सबसे ज्यादा। देखो अभी तक क्या था, अभी तक ग्रुप सेम था, फ्लोरीन ही था दोनों में। Hmm. अब चारों के चारों ऐसे आ गए, साइनाइड ओवरऑल इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो बाहर की तरफ पुल करेगा। NO2 भी Hmm. इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से छीनेगा, ये मेरी बात समझ आ रही तेजस्वी को। Yes, ma'am. ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा बाहर और क्लोरीन भी खींचेगा। अब ज्यादा कौन खींचेगा वो देखो। ठीक है, Hmm. देखो Hmm. तो इसका ऑर्डर क्या है, NF3। देखो the Hmm. order is NF3, then NR3, then NH3, okay, Yes, ma'am. then NO2, then cyanide, then fluorine, chlorine, bromine, iodine, then OR and OH, Hmm. OR and OH. Alright, Yes, ma'am. then we have triple bond, sp hybridized carbon, and then we have phenyl, that is benzene, Hmm. and then we have ethene। ठीक है, ऐसा ग्रुप है, ये ऑर्डर है। Yes, ma'am. तो पहले सारे नाइट्रोजन वाले डाल दिए, नाइट्रोजन फ्लोरीन वाले, Hmm. फिर OR का इफेक्ट आ गया, फिर OH का आ गया। अगर अकेला O होता तो उसका असर नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता, बट ये अकेला O Hmm. है नहीं, ये OR है। तो पूरे ग्रुप का इफेक्ट Hmm. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बनाया गया है। Yes, ma'am. समझ आई? तो ये ऑर्डर हमको याद होना चाहिए। तो आपका देखो, पहले R और H में कहीं पे भी कंपैरिजन है, और O और R में अगर कोई पूछना पड़े तो R हमेशा ज्यादा आता है H से, है ना। तो NR3 और Hmm. NH3 में भी R वाला आगे है, उसका ज्यादा है, और H वाले का कम है। ठीक है, NO2 Hmm. और साइनाइड में हमेशा याद रखो N और O इज फ्लोरीन कॉल। एक फोन कॉल ऑर्डर याद करो आप, ये Hmm. आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, ये मेरे टॉप मोस्ट 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो NO2 ma'am. में N और O दोनों आ रहे हैं, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Hmm. दोनों ही है, Hmm. तो इसीलिए NO2 का ज्यादा साइनाइड से हो गया। अब जैसे NF3 का आया, देखो N में N आ रहा है और एक F आ रहा है, और F के भी Hmm. 3 आ रहे हैं, तो ये तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही था, Hmm. है ना। और Yes, ma'am. ये हमारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। डेफिनेटली sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp से, sp2 से। Yes, ma'am. तो ऑर्डर क्या हुआ हमारा, NF3, NR3, NH3, NO2 साइनाइड, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, OROH, इथाइन, फिनाइल और इथीन। सिंपल, Yes, ma'am. रह जाएगा याद ऑर्डर ये। Yes, ma'am. एक बार बोल ले मेरे साथ, फटाफट से बोल, NF3, NR3, NH3, NF3, NR3, NH3, उसके बाद NO2, NO2 साइनाइड। हाँ गुड, आगे बोल। NO2 cyanide, fluorine, chlorine, bromine, iodine, OROH, ethene, phenyl, ethane, ethene. इथाइन, फिनाइल और इथीन। ठीक है, हाँ, इथाइन, फिनाइल और ethene. अब देख, अब इसी ऑर्डर के हिसाब से तू देख ले किसका माइनस आई सबसे ज्यादा, बता। NO2 का सबसे ज्यादा इस केस में, अब मेरे को ऑर्डर याद है। Hmm. तो मुझे Yes, पता है ma'am. फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो क्लोरो का ज्यादा है ब्रोमो से, और नाइट्रो का ज्यादा साइनाइड से। तो मेरा ऑर्डर है NO2 यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, क्लोरो यहाँ, ब्रोमो यहाँ। तो सबसे Hmm. कम आयोड माइनस आई किसका हो, ब्रोमीन का, D का। फिर थोड़ा ज्यादा Hmm. हुआ A का, फिर थोड़ा Hmm. ज्यादा हुआ B का, और फिर सबसे ज्यादा हुआ C का। ये ऑर्डर। C. Yes, ma'am. तो मुझे ये अगर ऑर्डर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? Hmm. Yes, ma'am. पक्का। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन और देखो। अब जैसे कोई कार्बन है, उस पर मान लीजिए प्लस चार्ज आ गया, है ना, और मेरे पास ये बॉन्ड्स बैठे हैं। अच्छा, एच का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है मुझे बताओ। प्लस आई और या माइनस आई की वैल्यू क्या होती है एच के लिए। Ma'am? प्लस चार्ज के लिए
प्लस आई या माइनस आई की वैल्यू क्या होती है बताइए? जीरो। वो देखो, यस मैम। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2, हाइड्रोजन की भी होती है 1.2, तो यानी कि कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन ना ही दे रहा है। तेजस्वी, यू आर इन ग्रेड 12th। यस मैम। तो कार्बन ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बन ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यस आप मैम। मुझे बताओ, जितना स्ट्रांगली H पुल कर रहा है उतना ही स्ट्रांगली कार्बन पुल कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इन द सेंटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताइए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस तो मैम। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इन द सेंटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताइए? हम्म। तो अगर एग्जैक्टली इन द सेंटर रहेंगे तो इससे मुझे क्या समझ आया? मैम अब देन इंडक्टिव इफेक्ट इज जीरो। जीरो, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगी? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। ना ही प्लस है ना ही माइनस है, कुछ नहीं है इसमें। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन ना देता है ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। आइडियली ऐसा होता है, ठीक है? आइडियली ऐसा मान के चलते हैं, यस ठीक मैम। है? अच्छा, अब सुनो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कार्बन पे प्लस चार्ज आया? हम्म। ये प्लस चार्ज अगर लोकलाइज्ड हो जाए, देखो लोकलाइज्ड का क्या मतलब समझे आप बताइए? लोकलाइज का मतलब आप ये समझे कि जैसे आप विच सिटी आर यू इन? मैम बैंगलोर। Okay. So let's suppose you're staying in Bangalore for last 15-20 years. You were हम्म। born and bottom in Bangalore. तो आप बैंगलोर के लोकलाइट हो गए। लोकलाइट का मतलब यू हैव बीन स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप एक हम्म। ही कल्चर से यू आर एक्वेंटेड, राइट? फुल्ली। यस मैम। So localized, being localized means what? That you are at this particular point C plus, right? अब ये प्लस चार्ज इसी हम्म। कार्बन पे बैठा हुआ है बहुत लंबे समय से और यहाँ से हट नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि इट्स अ लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज, हम्म। है ना? अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये प्लस चार्ज की भी क्या गाथा है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो क्या ये हमारे ब्लू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा? क्या ये रेड इलेक्ट्रॉन्स हम्म। को अपनी तरफ खींच रहा होगा? क्या ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हम्म। को अपनी तरफ खींच रहा होगा? मुझे बताइए। हम्म। तो अगर ये ब्लू इलेक्ट्रॉन्स को, रेड इलेक्ट्रॉन्स को, ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स को, सबको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इससे क्या मुझे समझ आया बताओ? कि क्या इट ये बिकम्स ग्रीन पॉजिटिव। ब्लू, इनको भी क्या दिक्कत है? उनको डर है कि कहीं हमारे को पुल कर लेगा तो हमारा बॉन्ड टूट हम्म। जाएगा। डर में बैठे हैं सारे। हम्म। तो डर में क्या हाल है मुझे बताओ? विल दे बी एबल टू स्टे क्लियरली? विल दे बी एबल टू स्टे हियर और नॉट? क्या वो चाहेंगे कि प्लस चार्ज बढ़ जाए या कम हो जाए? डिक्रीज कम या हो इंक्रीज? जाए। कम हो जाए, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई हमें इस डर के माहौल में नहीं रहना है। और हम्म। दिस शैल ब्रेक आवर बॉन्ड्स, और हमको ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कराना है। आई यू हम्म। अंडरस्टैंडिंग? तो उससे हुआ यस क्या? मैम। आप मुझे बताइए उससे हुआ क्या? जस्ट टेल मी दैट। उससे हुआ ये उससे हुआ ये कि अगर हमें ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कराना है तो ये मॉलिक्यूल कुछ भी करके कोशिश करेगा कि इसका प्लस चार्ज कम हो जाए। दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड, हम्म। इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइदर वी हैव अ प्लस चार्ज और वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। हमें हम्म। ये पॉजिटिव चार्ज या ये नेगेटिव चार्ज हमको दोनों ही कम करने हैं। वी हैव टू डिक्रीज बोथ ऑफ देम बाय आइदर ऑफ द इफेक्ट। हमको इसे डिक्रीज करना हम्म। है। अच्छा, प्लस चार्ज बैठा है, उसको डिक्रीज कैसे करा जाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन देकर। क्योंकि अगर आप हम्म। नेगेटिव चीज उसको दे दोगे तो प्लस का तो मन ही है। देखो आप मेरी बात समझो, आपको एक चोर चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, हम्म। है ना? और उसको पैसे चाहिए, उसने चोरी कर ली। तो बेसिक हम्म। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, समहाउ समबडी इज नॉट हेल्पिंग हिम आउट, तो उसने चोरी कर ली, हम्म। है ना? लेकिन अगर आप उसको बहुत सारा पैसा दे दो तो उसका काम खत्म हो जाएगा, उसकी जो इच्छा थी वो खत्म हो जाएगी। हाँ मैम। यू अंडरस्टैंड? है ना? या हम्म। या फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही है, तो हम्म। जिसको प्रॉपर्टी चाहिए उसको दे दो, तो उसका झगड़ा वो कम हो जाएगा, वो कम करेगा झगड़ा, सीधी बात है। तो हम्म। कार्बन लड़ रहा है इसलिए कि उसके ऊपर प्लस चार्ज बैठा है। उसकी इच्छा क्या है कि भाई मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहीं से अगर इसको हम्म। इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये शांत हो जाएगा, इसका इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिर ये बने हम्म। बनाए बॉन्ड्स को थोड़ी तोड़ेगा, कहेगा ठीक है, फिर अगर मेरे को कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वाई विल आई ब्रेक हम्म। माई बॉन्ड्स? आई विल नॉट ब्रेक माई बॉन्ड्स। सो ओवरऑल द मॉलिक्यूल शैल गेन स्टेबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। तो मॉलिक्यूल को क्या चाहिए? फाइनली स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए ले लो चुपचाप, सीधी बात है। तो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया, so the already existing bonds in that molecule shall become very very stable. Are you understanding or not? यस मैम। Sure. यस मैम। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ क्या है, बात को समझो, बात को समझो। तो मेरे पास लेट अस सपोज व्हाट डू आई हैव, लेट अस सपोज आई हैव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको सेम एग्जांपल देती हूँ, CH2 CH प्लस, CH2 CH2 प्लस, और यहाँ Cl, यहाँ मैंने लगा दिया इधर Cl। फिर मेरे पास आया CH2 प्लस, और यहाँ मैंने लगा दिया ब्रोमो। फिर मैंने बोला CH2 प्लस, और यहाँ मैंने लगा दिया नाइट्रो। और फिर मैंने लगा दिया CH2, सॉरी, यहाँ मैंने लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया NF3, और यहाँ लगा दिया CH2 प्लस। बोलो हाँ ना? तो ABCD में से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए कौन सा, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। नाउ व्हाट इज अ कार्बोकैटायन तेजस्वी? कार्बोकैटायन, कार्बो मींस कार्बन एंड कैटायन मींस अ पॉजिटिव चार्ज। तो अभी कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों आया, आप खुद सोचो कि भाई मैम कुछ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। और जब ये बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपना डॉट वाला, ब्लू वाला, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया होगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। बोलो। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। सो कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तो ये खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगी। अब ये ले गया इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अच्छा बताओ, कोई कोई और इससे इलेक्ट्रॉन छीनने आ जाए तो वो कार्बन को और दुखी करेगा कि और खुश करेगा? वो कह रहा है पहले तो क्लोरीन ले गया, कोई और इलेक्ट्रॉन छीनने आ जाए तो वो और कह रहा है, कार्बन को फोर्स कर रहा है कि भाई मेरे पास देखो। इट्स लाइक ऐसे थे जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, कि पहले ही कड़की है और तुमसे और कोई अपना उधार वापस मांगने आ जाए तो क्या करोगे? और दुखी हो जाओगे कि यार वैसे ही पैसे नहीं है और इससे उधार लिया था, ये फिर वापस मांगने आ गया। यू अंडरस्टैंड? तो ये वैसी फीलिंग है कि भाई वैसे ही इसके करेंसी तो चली गई इलेक्ट्रॉन, और कोई और इससे इलेक्ट्रॉन मांगने और आ गया, कोई और ऐसा ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, वापस मांग रहा है इससे अपने। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। और उसका दुख बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो आसपास के बॉन्ड्स कहेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, हमें तो और रिपल्शन, हमें तो और अट्रैक्शन मिलेगी, हमारा हम पता नहीं कब टूट जाए। तो आप मुझे बताओ, तो मेरे को ऑर्डर पता है, हमारा ऑर्डर बोलो इंडक्टिव इफेक्ट का, NF3 NR3 NH3 NO2 साइनाइड फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो OROH इथाइल फिनाइल इथीन, है ना? तो उस हिसाब से मुझे बता, तो लिख ले फटाफट से ऑर्डर। NF3, 3-4 बार मेरे से सवाल करेगी, अपने आप आ जाएगा। NF3 NR3 NH3, फिर क्या था बोल? NO2 साइनाइड, NO2 साइनाइड, फिर OROH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमो हाँ आयोडो, वेरी गुड, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, OROH, फिर OROH, फिर इथाइन, फिर फिनाइल, इथाइल और फिर फिनाइल इथीन, है ना? इथीन। ये ऑर्डर है, सही है। अब इस ऑर्डर के हिसाब से, इस ऑर्डर के हिसाब से तू देख, सबसे ज्यादा अब सारे ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कार्बन से, तो कार्बन 2 से सब खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन 2 कहां से खींचेगा? 1 से। कौन ज्यादा जबरदस्ती करेगा? डी। डी। तो डी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करेगा, तो इसके चक्कर में ये C प्लस बहुत बढ़ जाएगा। और ये बढ़ गया तो फिर ये धमकी भी देगा कि अगर मैं बढ़ गया तो मैं आसपास के बॉन्ड तोड़ दूंगा। तो मेरा मॉलिक्यूल या कार्बोकेटायन और स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल। तो डी सबसे अनस्टेबल है। तो लीस्ट स्टेबिलिटी टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बात समझ आई? फिर क्या यस होगा? मैम। फिर कौन सा हुआ? NF3 के बाद कौन सा है? NO2 आया। वो NF3 जितना तो फोर्स नहीं कर रहा, बट हाँ वो भी पुल कर ही रहा है, तो वो भी बढ़ा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा आ गया? C आ गया। यस मैम। फिर कौन सा आ गया? B आ गया। फिर A आ गया। तो सबसे स्टेबल इस केस में कौन है? A, क्योंकि क्लोरीन इतना शायद इसको फोर्स नहीं कर रहा जितना NF3 कर रहा है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। मैम बट इट शुड बी डी सी ए बी नो मैम। क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बात समझ आई? हाँ मैम। सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, और बता चल। अच्छा, अब देख नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मैंने तेरे को एक और बोला, मैं कहते को कहती हूँ कंपेयर, कंपेयर दी हेट्रोलाइटिक, कंपेयर दी हेट्रोलाइटिक। तो कोई कार्बोकेटाइन का फंडा समझ आया कि माइनस आई इफेक्ट कैसा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करे जाएं या कम पुल करे जाएं, ये बता। कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करे जाए या कम कार्बो, पुल कर, या पुल करे ही ना जाए, पुल करी ना कर पुल चाहिए। करे ही ना जाए, है ना, वो बहुत बेटर है। अच्छा अब हम्म देखो जरा, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कंपेयर दी हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसीएल बॉन्ड, हम्म हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसीएल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है, बात को समझो। मेरे पास तीन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए है मेरे पास CH3 हम्म CH2 Cl, दूसरा स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तीसरा हम्म स्ट्रक्चर है CH ट्रिपल बॉन्ड CHCCl। सही है? हम्म ठीक है, अब एक बात देखो, एक बात बताओ, लेट्स सपोज ये इतना, इसमें ना क्या है, देखो मुझे एक बात बताओ, आप बॉन्ड कौन सा जल्दी तोड़ सकते हो, जिसके बगैर आप रह लोगे या जिसके हम्म। बगैर आप नहीं रह पाओगे? जिसे नहीं रह पाओगे। है ना, आपको पता कि ये चला गई या चली गई तो हाँ। अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम्म उसको पकड़ के रखोगे, है ना। अब समझो बात को, सिनेरियो क्या है, आप ये सोचो कि क्लोरीन और कार्बन, ये कह रहा है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड, हम्म एनर्जी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, अब एनर्जी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड अगर हमें करना है, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड में दो एटम्स एक दूसरे को कस के पकड़ रहे, उसको ब्रेक हम्म। करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए ज्यादा, हाँ। और जो वीक बॉन्ड है, जिसमें एटम्स आपस में एक दूसरे को टाइटली होल्ड नहीं कर रहे, तो देयर वी नीड लेस एनर्जी, यस और नो? यस मैम। अब तो एक बात बता, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो एटम्स एक दूसरे को कस के पकड़ रहे हैं? एक तो पैटर्न हो गया उनका साइज, ठीक है, हम्म लेकिन अगर हमें साइज की बात करें तो यहाँ पे देख, यहाँ पे भी सीसीएल बॉन्ड है, यहाँ पे भी हम्म सीसीएल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सीसीएल बॉन्ड है। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं दो, ठीक है, हम्म आई विल टेल यू हाउ यू डू दैट, अंडरस्टैंड। तो एक बात बता, क्या मैंने तेको बताया है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी में ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, हम्म। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन तेजस्वी? यस मैम। है ना? अच्छा, कैसे करते हैं? मैम वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला व्हाट एल्स कैन वी डू? मैम वी हैव ऑलवेज कैलकुलेटेड इन फॉर्मूला मैम, सो आई डोंट नो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझो इसको। अभी आपसे इतना याद करो, देखो मैं आपको जर्नल बताती हूँ, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आप सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो, ठीक है ना, हम्म सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, तो अगर हम्म किसी के 4 सिग्मा बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाई जाएगी, अगर किसी में हम्म। 3 सिग्मा बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहलाई इसकी तो। जाएगी, अगर किसी में 2 सिग्मा बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाई जाएगी, और अगर, ठीक है, इस तरह से हम्म sp के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इतना मुझे बता सकती है कि थर्ड प्रिंसिपल शेल में अगर मैं लिख रही हूँ 3s और 3p, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 3s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस कि 3p? यस। 3s है ना, तो जो न्यूक्लियस के हम्म। पास है उस पर अट्रैक्शन मोर। ज्यादा, और जो न्यूक्लियस से दूर हम्म है उस पर अट्रैक्शन कम, है ना। अब बात को समझ, हम्म। अब जब तू sp कैरेक्टर बोल रही है तो दैट मीन्स 1 इज s आउट ऑफ 2 into 100, so that means it is हम्म। 50% s character. हाँ। Are you understanding my point? यस मैम। Yes or no? Then अगर मैंने बोला sp2,
अगर मैंने बोला sp2 तो इससे मुझे क्या समझ आया, 1/3 into 100, दैट मीन्स s कैरेक्टर किसमें आया इसमें 33%। और sp3 में 1/4 into 100 अगर करती हूँ तो ये आया 25% s कैरेक्टर। s कैरेक्टर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के पास होना, न्यूक्लियस के पास होना मतलब अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होना। होगा। सिंपल, इतना तू समझ ले। अगर तू कह रही है हम्म कि अभी मैं तेरे को हाइब्रिडाइजेशन समझा ही नहीं है, पर मैं तेरे को एक जनरल बता रही हूँ कि अगर तू एस कैरेक्टर बता रही है और 3s 3p में तो ये पहचान पा रही है कि 3s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो एस का हम्म कैरेक्टर मतलब होता है न्यूक्लियस के पास होना, और हम्म न्यूक्लियस के पास होना मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होना, सीधी बात है। हम्म तो बॉन्ड का स्ट्रांग होना, हम्म है ना। अब बात को समझो। अब ये जो बॉन्ड है ये CH2Cl का बॉन्ड है। यहाँ पर, हम्म यहाँ पर, अच्छा न्यूक्लियस के पास अगर आप हो तो क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना जल्दी से चाहेगा कि छोड़ नहीं पाएगा? क्यों नहीं पाएंगे? छोड़ नहीं पाएगा, कस के पकड़ेगा। अब तो ये हिसाब लगा, ये हम्म जो मेरा रेड वाला कार्बन है ये वाला, इससे कितने सिग्मा बन रहे हैं मुझे ये काउंट करके बता दे। एक सिग्मा तो ये बन रहा है और एक सिग्मा ये बन रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हम्म 2 पाई होते हैं, ये तो पता है। हम्म तो क्या मेरा रेड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया? हम्म क्या मेरा ये वाला कार्बन सिग्मा और ये पाई, तो क्या ये वाला कार्बन sp और एक H बन रहा है, एक H के साथ जुड़ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। हाँ। बोलो हाँ है ना। यस और मैम। ये क्या हो गया? sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। हम्म तो किस कार्बन में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है ए बी सी में से? सी। किसमें? सी। सी। तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा? सी। सी। तो इसका मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन का नेचर देख, क्लोरीन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींच के जाएगा, और अगर बॉन्ड टूटना है तो क्लोरीन क्या करेगा, हम्म अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, अपना हम्म भी और कार्बन का भी। और हम्म बॉन्ड जब टूटेगा तो अपना भी ले जाएगा और कार्बन की भी ले जाएगा। तो कौन हम्म अपना बॉन्ड जल्दी टूटने देगा, कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्लोरीन को दे देगा? ए। ए। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो गई ना। हम्म तो इसका मतलब ए की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, फिर बी, फिर सी। बता समझ आया कि नहीं आया? हम्म पर अगर तू कह रही है कि मैम लेट्स सपोज मैंने तो तीनों ही तोड़ दिए और तीनों में ही क्लोरीन ले गया, तो प्लस चार्ज इस पे आया, प्लस चार्ज इस पे आया, प्लस, तो कौन ज्यादा दुखी हो जाएगा तू ये बता। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाँ। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब उसका नेचर, भाई जैसे मेरे जैसा इंसान जो पैसे कस के पकड़ता है, मुझसे पैसे कोई छीन ले तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगी ना। हम्म और जो है ही खर्चीला, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ठीक है 500 रुपए मेरे उड़ गए, तो उसको दुखी नहीं हो रहा। पर मेरे अगर 500 रुपए खर्च हो जाएंगे अननेसेसरी, या वेस्ट हो जाएंगे, या चोरी हो जाएंगे, तो मुझे बहुत दुख होगा। हम्म तू समझ रही है? तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज वाला वो कस के पकड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, हम्म तो कह रहा है मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दूंगा, फिर भी क्लोरीन ले गया, तो कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने से दुखी हो जाएगा? सी। सी। तो वो कोशिश करेगा कि मेरा बॉन्ड ना टूटे, तो वो कहेगा देते रहो एनर्जी, मैं तो नहीं तोड़ रहा अपना बॉन्ड। यू अंडरस्टैंड माई हम्म पॉइंट? तो हमें क्या देखना हाँ। है कि बॉन्ड टूटने के बाद जो उसके पीछे स्पीशीज बची, अगर वो हम्म स्टेबल खुद से हो गई, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट चला गया उसको बुलाएंगे भी नहीं वापस। हम्म तो वो पहले से रेडी बैठे कि अच्छा बॉन्ड टूटता है तो टूटे, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, मैं तो तोड़ के खत्म करूंगी। लेकिन अगर हम्म वो कह रहा है कि यार मेरे बॉन्ड टूटने के बाद आई विल नॉट बी स्टेबल, तो वो कोशिश करेगा कि मेरा बॉन्ड ना टूटे। हम्म डू यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। तो आपको दोनों ही कंसेप्ट समझ आने चाहिए कि sp हाइब्रिडाइज से s कैरेक्टर बढ़ गया, तो हम्म अट्रैक्शन इतनी बढ़ गई कि क्लोरीन खींचता रह गया, पर फिर भी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। इसीलिए सी का बॉन्ड हम्म स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा। उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है। तीन हम्म कंसेप्ट समझाए मैंने आज की क्लास में, बट क्या समझ आए दोनों तीनों? हम्म पक्का? हाँ मैम। ठीक है। अब यस मैम। देखो आगे। अब जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग
with the increasing order of minus I effect. With the increasing order of minus I effect. अब बात को समझिएगा कैसे. देखो, क्या मेरे पास ये है, अब देखो, अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बोला CH3 CO Cl A CH3 CO OCH3 C CH3 CO NH2. You have to arrange ABC. Now, how do you do that? Just see. Sorry? How do you arrange them? अब देखो, हमने तो सीरीज पढ़ी, उसमें तो COCl ग्रुप ही नहीं पढ़ा. सोचो, हमने क्या पढ़ा? NF3 NR3 NH3, फिर क्या पढ़ा? NO2 साइनाइड, फ्लोरोक्लोरो ब्रोमोआयोडो, OROH, हाँ, इथाइन फिनाइल इथीन, ये पढ़ा हमने तो. तो जो ये ऑर्डर हमने पढ़ा, इस ऑर्डर में हमने तो ये ग्रुप्स ही नहीं पढ़े. आप समझी? अगर हमने ग्रुप्स ही नहीं पढ़े तो इससे क्या समझेंगे कि मैम हम कैसे अरेंज कर दें? तो हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं. ये वाला कॉमन पार्ट देख, सब में कॉमन है. तो ये तो जो पुल कर रहा है तो पुल कर ही रहा है. अब फाइनल नेट ज्यादा कौन पुल करेगा वो डिपेंड करेगा इस पार्ट पे. ये बात समझ आई? अब तू बता, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के पीछे आता है OR. OR, R कौन? कोई भी अल्काइल ग्रुप. तो उस ऑर्डर के हिसाब से OA का ज्यादा हो गया B से, है ना? और OR के पीछे कौन आता है? OR के पीछे आता है OH. अब तू समझ कर, बात को समझ. OR के पीछे आता है OH, है ना? अब O और N अकेले अकेले में कंपेयर करूं तो O का माइनस आई ज्यादा है देन N का माइनस आई, मतलब O इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है. O इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना? अब तू एक बात बता, NH2 का, H का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 ही है आइडियली देखा जाए तो, है ना? तो O और N में इफ यू हैव टू सी कि मैम OR का ज्यादा है OH से, और H का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगर N और NH2 को फिट करना हो तो क्या NH2 OH के पीछे ही आएगा? यू अंडरस्टैंड? तो उस हिसाब से ऑर्डर क्या बना? A B और C. समझ आई बात? सबसे ज्यादा किसका? Cl का, फिर OR का, फिर NH2 का. इज दिस क्लियर? यस मैम. पक्का? यस मैम. एक क्वेश्चन होगा. अब देख, देखो दिया गया CH3N प्लस CH3NH2 माइनस और CH3NH2. H का क्या इंपॉर्टेंस है? H का इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं. 0 है. तो मेरे लिए ये बेसिकली N है सिर्फ. अब बात को समझ. अब अरेंज कर दे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट. बता, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट से. पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो, अब ये N कैसा है ना, आप मुझे बताओ. पहले तो एक लाइन याद करो. पॉजिटिव चार्ज, a more electronegative element, a more electronegative element minus I effect can't hold positive charge. इसका मतलब ये हुआ भाई, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है अपने आप पे अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना. और कोई उसके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो वो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. तुम समझ रहे हो? तो खूंखार शेर बन जाएगा, मतलब कहीं से भी बदला लेगा, वो कहीं से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा. तुम समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3NH3 प्लस हो गया. यस और नो? ये हो गया CH3NH2 और ये हो गया CH3NH2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. तो अब मुझे एक बात बता, तो N तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही क्योंकि फोन कॉल ऑर्डर में आ ही रहा है. अब यहाँ दो बातें, एक है N प्लस, एक है N न्यूट्रल, एक है N नेगेटिव. अब N का नेचर कैसा है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, है ना? तो एक बात बता, N ज्यादा खतरनाक हुआ कि N प्लस?
कौन ज्यादा गुस्से में बैठा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लिए? If electron? कौन ज्यादा गुस्से में बैठा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लिए? एन के एन प्लस? N plus. एन प्लस। तो वो कुछ भी करके अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देयर बाय एन प्लस हो गया। Hmm. तो सबसे ज्यादा तो एक ही हो गया, है ना? Hmm. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो वो कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो प्लस आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा रादर देन पुलिंग अप। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि यार Hmm. मेरे पे तो पहले से नेगेटिव चार्ज दे रखा है, मेरे को तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और मुझे मिल गए और Hmm. नेगेटिव चार्ज है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो अभी दे सकते हैं। Hmm. तो थोड़ा वो लिबरल हो जाता है कि Hmm. ओके नाउ वी कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एज आई स्टिल हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए Hmm. फॉलोड बाय सी, सबसे कम C किसका है? बी। and माइनस आई का ऑर्डर लिख रहे हैं कि अपनी तरफ hmm. कार्बन से कौन छीन सकता है ज्यादा? नाइट्रोजन प्लस छीन सकता है। यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ये कंसेप्ट है। तो हमको ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। एनी डाउट्स इन दिस जस्ट टेल मी। No, ma'am. इज इट क्लियर? तो यहाँ से एक नया Yes, रूल ma'am. क्या सीखा कि even if a more electronegative element gains a negative charge, Hmm. it becomes a negatively charged, it becomes a plus I Hmm. effect. Yes, ma'am. आपसे एक बात बताओ, O प्लस ज्यादा माइनस शो करेगा कि N प्लस? Hmm. O plus. O प्लस, है ना? तो अगर मैं तेरे को बोलूं ऑर्डर के हिसाब से, तो O प्लस, फिर N प्लस, फिर O, और फिर N, ये इनका ऑर्डर Hmm. रह गया माइनस आई इफेक्ट का। तो लिखती जा रही है ना? हाँ, ma'am. समझ आई ये बात? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज बता, जैसे मैंने तेरे को दिया CH3 CH2 CH2 COOH, और इसमें से मैंने Hmm. तेरे को दिया CH3 CH2 CH2 COOH। मैंने क्या करा, यहाँ लगा दिया क्लोरो और क्लोरो, Hmm. और यहाँ लगा दिया एक नाइट्रो। अब मैं तुझसे पूछू, बता Hmm. ज्यादा एसिडिक कौन है, ए या बी? बता। Hmm. Ma'am, A. ए, किस हिसाब से? Ma'am, क्योंकि ma'am, F is more than O and is more than N and is more than Cl. So now we have a combination of N and O. हम्म So they are both more than Cl. हम्म So and Cl is anyways 2. So that's why A is more than B. अच्छा, अब देख इसमें क्या है। यहाँ पे देखो ये चीज समझ आई कि तूने बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, HO को भगा दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब ये H प्लस को वापस बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्प्रेड होता है। अगर ये Hmm. नेगेटिव चार्ज यहीं बैठा रहा तो H प्लस को बुलाता Hmm. रहेगा, और अगर ये स्प्रेड हो गया तो H प्लस को नहीं बुलाएगा। Hmm. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये NO2 एक जगह पे है, तो ऑर्डर के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट NO2 का ज्यादा है Cl से, ये हमको समझ आता है। Hmm. लेकिन ये ऑर्डर एक NO2 एक Cl का है, तो बात को समझ। एक ही Hmm. पोजीशन पे, इससे सेकंड कार्बन पे यहाँ एक ही NO2 है और इससे एक ही पोजीशन पे दो क्लोरीन है। सो इफेक्ट ऑफ टू Hmm. क्लोरीन, अगर दो ग्रुप्स है और दो ग्रुप्स में से ये एक है, ये दो लग रहे हैं, तो जो Hmm. भले ही उसका इंडिविजुअल चार्ज कम है, तो ऐसे समझ कि ये 50% पुल करता है, ये 50% पुल करता है, ये 70% पुल Hmm. करता है, पर ये 50% पुल करके 100% पुल कर रहे हैं, तो Hmm. दोनों का नेट इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर एक ही कार्बन पे दो Cl लग जाए और उसी उसी पोजीशन पे दूसरे मॉलिक्यूल में NO2 लग जाए, सो इफेक्ट ऑफ टू क्लोरीन इज बिकमिंग मोर। तो इवन इफ Hmm. इंडिविजुअली उसका माइनस इफेक्ट कम है, पर क्योंकि वो, यार वो लड़ाई देखी है डब्ल्यू उस पे, देखी है नेशनल ज्योग्राफिक पे लड़ाई देखी है कि Hmm. चार भैंसे जो होती हैं वो एक शेर को भगा सकती हैं, हाँ, ma'am. क्योंकि एक अकेला शेर वैसे एक अकेले भैंस से ज्यादा ताकतवर है। Hmm.
लेकिन क्योंकि नंबर में बफेलो ज्यादा हो गई, तो बेचारा एक शेर की ताकत का क्या करेंगे। हाँ। देखा है वो चीज, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो टू यस मैम। क्लोरीन्स एट वन पोजिशन शो मोर मोर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई देन। इफेक्ट या देन वन इंडिविजुअल NO2। लेकिन अगर यही चीज ऐसे मैं बना देती, यहाँ पे Cl और एक यहाँ है तो एक यहाँ Cl है, ठीक है, और यहाँ पे NO2 है। अब क्या हुआ, अब तेरा A और B में से मुझे बता माइनस को कौन पुल करेगा। पीछे वाले स्ट्रक्चर में देख क्या हो रहा था, माइनस को एक NO2 पुल कर रहा था और दो Cl ज्यादा पुल कर रहे थे, तो नेगेटिव खिंच गया था, तो नेगेटिव अंदर की तरफ बुला लिया गया, तो नेगेटिव अंदर की तरफ बुला लिया गया तो क्या हुआ बताओ। तो H प्लस जो है तो उसका क्या सीन है, H प्लस को नेगेटिव बुलाएगा ही नहीं वापस, तो H प्लस घूमता रहेगा। लेकिन ये वाला नेगेटिव को एक NO2 बुला रहा है, पर इतना नहीं बुला पाया अंदर की तरफ जितना दो Cl ने बुला लिया, तो ये वाला नेगेटिव फिर हो सकता है शायद बात कर ले। समझ आ रही है बात। अब बात को समझो, यहाँ पे ये जो मेरे पास है, वैसे भी एक दो तीन आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो दूर से तो ये Cl का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया, दूसरे तीसरे कार्बन से। तो अगर दो क्लोरीन है तो सही, पर वो अलग अलग कार्बन पे हैं, तो ये इफेक्ट सिंगल के जैसे कंपेयर करेंगे हम। तो अब कौन स्ट्रांग हो जाएगा, कौन अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज को ज्यादा पुल कर लेगा, NO2, और Cl पुल नहीं कर पाएगा। तो जब Cl पुल नहीं कर पाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहीं बना रहेगा A पे, लोकलाइज्ड। तो क्या ये अपने H प्लस को बीकर के अंदर से बुलाएगा वापस कि भाई मेरे पास वापस आ जा, हाँ। और ये बुलाएगा क्या B वाला, वो कम बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। तो उसका H प्लस पानी में घूम रहा है, फ्री बर्ड। तो ये बहुत सारा H प्लस दे रहा है, तो क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या हो रहा है, मोर एसिडिक। तो हाईली एसिडिक। तो यहाँ पे बी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ए से। समझ में, देखो कंसेप्ट वही है, बट हाउ यू अप्लाई दैट कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा एक और बता, जैसे मैंने तेरे को दिया CH3NH2 स्ट्रक्चर है, CH3, एक मिनट, मैंने तेरे को दिया CH3CH2NH2, फिर मैंने तेरे को दिया अब तुझसे पूछा जा रहा है बताओ किसका माइनस है ज्यादा। इसमें हो क्या रहा है, H का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बोल। तो बचा N। अब ये वाला N sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला N तेरा कैसा हाइब्रिडाइज बता, sp2। कितने सिग्मा, sp2, क्योंकि सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं, तो इसमें ये सिग्मा ये लोन पेयर, तो अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम sp3 का 3 है तो ये sp2 बन जाएगा, और ये सिग्मा और ये सिग्मा है तो ये sp हाइब्रिडाइज बन जाएगा। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ मैम। तो इससे मुझे क्या समझ आया, मैम ए बी और the सी में से third one is। मोर माइनस आई, हाँ। तो ए का सबसे कम, फिर बी का, फिर सी का। क्यों, क्योंकि अगर ग्रुप सेम है, एन सेम है, तीनों न्यूट्रल हैं, मैंने क्या देखा, एन सेम है, तीनों न्यूट्रल है, एच का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो सीधा हाइब्रिडाइजेशन में पहुंच जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो गई। तो sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा हो गया 50%, दैट इज मोर देन sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन विच इज मोर देन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। फंडा समझ आया या नहीं बताओ। हाँ मैम। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक यस क्वेश्चन और मैम। कर ले, बताओ विच इज मोर एसिडिक। सबका एच भगा दे, फिर देख उसके एच के भगाने के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होता है।
मैम ए। ए, कारण? मैम क्योंकि वो डिस्टेंस कम है। उसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया इंडक्टिव इफेक्ट का लेना देना कैसे होगा? अभी हाँ और मैम। और क्वेश्चंस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट डिड यू अंडरस्टैंड? एक तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज हो गया, यस एक मैम। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, है ना, एक बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ का हमने देख लिया, किन हम्म। किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लिया, ऑल ऑफ दिस वी हैव सीन। यस मैम। अच्छा, इनको अरेंज करियो जरा। Let's suppose if I give you these structures, just arrange these. CH3COOH, ये स्ट्रक्चर A है, ये B है, ये है CH2OH COOH, एक है CH2ClCOOH, और एक है DHCOOH. You have to arrange all of these. यस मैम। मैम डी विल बी लीस्ट। नहीं, देखो मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ। जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो एक्सेप्शनली एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से, हम्म। ठीक है। दिस इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड अगर आप इसको बोलें, हम्म। ठीक है, मीथेनोइक एसिड अगर आप इसको बोलें, दिस इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए ये मान के चलो। तो डी हाँ वैसे मैम। ज्यादा होना चाहिए था इससे, है ना। हाँ मैम। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। देखो एच का तो प्लस आई माइनस आई जीरो, तो वो तो अगर ये एच को भगा भी देता है, तो इस सब हम्म। ने एच को भगा दिया। अब कौन अपने एच प्लस को हम्म। घूमने देगा फ्रीली, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, हम्म। है ना। अब हाँ ये मैम। देखो, हो क्या रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। अच्छा ये बता, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोनम, मैंने आपको क्या बोला था, बात तुम हम्म। कर लो इसकी। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोनम मैंने क्या बोला था आपको, कि भाई इतना पोर्शन देखो सब में सेम है। हाँ। CH3 को मैं ऐसे तोड़ के लिख लूं, हम्म। तो इतना पोर्शन सब में सेम आ गया। अब कौन ज्यादा पुल करेगा बता, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के बाद आता है OR और OH। ओ आर और ओ एच। हम्म। तो Cl यहाँ आया, OH यहाँ आया, हम्म। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, सी एल। है ना, Cl वाला, हम्म। है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मुझे क्या ध्यान रखना है, देखो इसका जो ये ना एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मेरे पास क्या हम्म। बनेगा, ये मेरे पास बनेगा Cl वाला सबसे ज्यादा, फिर मेरे पास बनेगा D वाला, फिर ओ मेरे एच। पास बनेगा B वाला, और फिर मेरे पास बनेगा A वाला। ये ऐसा ऑर्डर है। हम्म। इसमें आपको ये रूल क्या याद रखना है कि CH2OH का नेट इफेक्ट जो होता है ना, वो हम्म। प्लस आई हो जाता है। हाँ मैम। एक्सेप्शनली इट शोज प्लस आई इफेक्ट। अब बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि ऑर्डर वाइज लगता है कि Cl यहाँ है और OH पीछे है, तो बच्चे कर देंगे कि OH का ज्यादा, बट एक्सेप्शनली हम्म। CH2OH shows a plus I effect, that is important, ओके। ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर देखो, तो जस्ट लर्न दिस ऑर्डर,
कि यहाँ पर जो आपका एसिडिक एसिड है वो तो फॉर्मिक एसिड से कम होना ही था, लेकिन CH2Cl ज्यादा एसिडिक हो गया, तो CH2Cl बिकम्स मोर एसिडिक देन HD। इन दोनों में लग इसका रहा था पर हो गया, ठीक है, तो ये ऑर्डर है। तो CDBA, दैट्स द ऑर्डर। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, CH3COH के रिस्पेक्ट Yes. में, तो फिर B ही ज्यादा एसिडिक है इसे। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन आया वो इन दोनों में आया, क्योंकि इसको देख के लग रहा था कि Cl इज मोर एसिडिक, तो Cl वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर D वाला आया, फिर B वाला आया, ये आया। ठीक है, उस हिसाब से देखिए। तो मेरे ख्याल से यही इसमें क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा एक और देखो, अगर मैं लिखती हूँ C+, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इंडक्टिव इफेक्ट में इससे ज्यादा कोई टाइप बनेगी नहीं। विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस नाउ? Yes, ma'am, I'll be able to. You can चलो, send it to me. I'll send the answers back. श्योर, नो प्रॉब्लम। ठीक है दिस, चलो, ma'am. ऑलराइट, बाय। अब वर्कशीट आज नहीं Yes, शेयर ma'am. करूंगी, वर्कशीट एक दो क्लास के बाद शेयर करूंगी, सो दैट आई विल बी एबल टू डू एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट विद यू, एंड देन मे बी यू कैन अप्लाई द कंटेंट्स, राइट? Yes, ठीक ma'am. है बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच, Thank बाय you, ma'am. Bye, ma'am. बाय। हेलो साई, हाउ आर यू? No, ma'am, I'm fine, ma'am. I didn't mean to interrupt the class. That's fine, no problem. Thank you so much. Actually, we were supposed to start sharp at 9,